Hello everybody, this is Tarot Genie. Namaste, welcome to the channel and thank you so much for joining me guys and happy Monday to all of you. तो चलिए मंडे की शुरुआत हम किससे करेंगे? हम मंडे की शुरुआत सुम्बुल की रीडिंग से करेंगे. I really wanted to do, because on Monday I do these happy Mondays, your week, this week guidance, and I wanted to start this week's guidance for YouTube with weekly guidance, but I feel drawn to do Sumbul's guidance and I always do what I feel drawn to do. तो हम सुम्बुल की रीडिंग से इस वीक का स्टार्टिंग करेंगे, श्री गणेश करेंगे. तो चलिए देखते हैं सुम्बुल के लाइफ में क्या, or rather let me take a step back and see how Sumbul's week is going to go this week. What energies are going to come Sumbul's way, what all things can happen, क्या कुछ होने की संभावना है. चलिए हम इस हैंग्ड मैन के पोजीशन, ओके चलो देखते हैं. With this preface, with this intro, let's get started with the guidance. There is a hanged man की situation बनी हुई and maybe probably waiting for things to turn. जिस तरह से एक सेम ढांचे पे चीजें चलती जा रही है ना, probably she is waiting कि कब ये change होगा, when this thing is going to change. Quite possibly, let's see, this is just off the head, taking guidance, managing stuff. All right. God's Goddess Angels, Archangel Michael, Spirit Guards and Spirit Guides. Thank you so much for the divine guidance and blessing coming for Sumbul. How her things are going to be. See, 10 of Sword and then again 6 of Wand. This is something that was constantly showing in her reading. उसके reading में, फामान के reading में, या फिर दोनों के dynamics में ये कार्ड बार बार आ रहा है. So is it something where she is kind of really एक जो साइकिल, जब अभी हमने Wheel of Fortune की बात की ना, कि जैसे कि एक Wheel of Fortune क्या होता है, things in a particular way, और क्योंकि वो उल्टा था तो we can say that things in a particular way but in a very challenging way. और ये चैलेंज आपको यहाँ पे 10 of Sword का कार्ड बता भी रहा है, रिकन्फर्म कर रहा है. तो बेसिकली मुझे लगता है कि सुम्बुल इज टायर्ड ऑफ बैलेंस. तो सुम्बुल इज मोर लाइक बैलेंस करना चाहती है अपने 3D वर्ल्ड को, जिस तरह से चीजें उसकी लाइफ में है, जॉब में है, फैमिली में है, वो उसको अलाइन करना चाहती है. शी इज टायर्ड ऑफ बीइंग इन दिस एनर्जी एंड शी इज रियली वेटिंग कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून को अब बदलना चाहिए. और ये भी चीज है कि कब ये न्यू 6 of Wands जो एक विक्ट्री की चीजें हैं, फाइनली वॉकिंग आउट, इस तरह की एनर्जी को वो शी वाज वेटिंग फॉर दिस टू हैपन, और ट्रैप्ड भी फील कर रही है. ये सारी चीजें हम पिक कर रहे हैं. चलिए देखते हैं दिस वीक व्हाट इज कमिंग हर वे सुम्बुल फॉर एनर्जी फॉर द वीक. लेट्स सी. ऑल राइट, यस, अब देख रहे हो ना, ब्लॉक एनर्जी आना स्टार्ट हो गई है. एग्जैक्टली द सेम कार्ड वंस अगेन. ऑल राइट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. जस्ट लुक एट दिस. यहां पे क्लियर कॉर्ड्स का स्टोन है एंड क्लियर कॉर्ड्स इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग क्लैरिटी, और एस ऑफ सोर्ड इज ऑल्सो अबाउट क्लैरिटी. लेकिन अपोजिट में हमें ये क्या बता रहा है कि यस, उसे किसी चीज से रिलेटेड क्लैरिटी नहीं मिल रही है एंड शी बैडली वॉन्ट्स क्लैरिटी टू समथिंग. शी रियली वॉन्ट्स क्लैरिटी, लेकिन उसको क्लैरिटी किसी चीज में नहीं मिल रही है. और क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो वो शायद ये जो एनर्जी है इसके लिए वो डिसीजन नहीं ले पा रही है, या फिर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो वो चाहती है शायद. द रीजन आई एम टेलिंग कि दिस, क्योंकि देखो ये फ्यूचर की एनर्जी है, अब फ्यूचर की एनर्जी वी डोंट नो व्हाट इट इज, बट शायद वो चाहती है कि ये कुछ चीजें हों, क्योंकि हमने 10 of Sword के साथ इसको भी देखा था शफल करते वक्त. सो देयर इज समथिंग दैट शी वांट्स बट शी इज नॉट वेरी क्लियर हाउ दैट विल कम इन हर लाइफ. लुक्स वेरी इम्पॉसिबल दैट इट विल कम बैक इन हर लाइफ. अब देख रहे हो ना, उसको क्लैरिटी नहीं है कि कुछ चीजें हो सकती हैं, वो वापस उसके लाइफ में आ सकती हैं. कैसे आएंगी उसे क्लैरिटी नहीं है. ठीक है, ये चीजें मैं पिक कर रही हूं. तो डेफिनेटली उसका वीक कैसा जाने वाला है, कंफ्यूजिंग वीक हो सकता है, थोड़ी सी लॉस्ट फील कर सकती है. ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया, क्योंकि कंफ्यूजिंग है, लॉस्ट है, और ये एनर्जी कहां से आ रही है, पास्ट से, ये यहां से कंटिन्यू हो रही है शायद. तो यहां पे हमने ऑलरेडी देखा था कि जब हमने मिशकत और सुम्बुल का रीडिंग किया था तो वहां पे क्या देखा था, दैट दीज पीपल आर को-वर्कर्स, राइट, एंड देयर इज सम मिसअलाइनमेंट इन द रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप. वहां पे कुछ दोनों तने खड़े हैं या तने बैठे हुए हैं, जिस तरह से वो वाला रीडिंग आया था. यू हैड क्लियरली सीन दैट क्वीन ऑफ वॉन्ड इज फेसिंग दिस साइड एंड सम, आई थिंक
I don't know what was that person. King of Sword, Queen of Sword थी या King of Sword था, but there were two, one feminine energy and one masculine energy, one queen and one king, अपने बैक करके एक दूसरे से अड़के बैठे हुए हैं. तो वो वाली जो मिसअलाइनमेंट शायद है इस वीक भी कंटिन्यू होगी. शायद वहां पे सॉर्टिंग अभी नहीं हुई है, तो वर्क में मिसअलाइनमेंट है जिसके कारण कंफ्यूजन भी है, एंड मे बी क्लैरिटी खोजने की कोशिश कर रही है, एंड देयर इज समथिंग दैट इज शी इज वेटिंग फॉर इट टू हैपन. एक विक्ट्री मार्च चाह रही है वो. शी एक्सपेक्ट समथिंग टू कम टू हर ऑल्सो, बट क्लैरिटी नहीं है कि ये कैसे होगा. बैक ऑफ द डेक में देख लेंगे. यस, डू यू सी दिस? बैक ऑफ द माइंड में क्या है? 3 ऑफ कप्स, इस पे इशारा हो रहा है. अब ये वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है, अदरवाइज भी हो सकता है कि अपने पर्सनल फ्रंट पे वो शायद कुछ सोच रही हो. तो इस तरह की एनर्जी है वेयर शी इज लाइक शी वॉन्ट्स क्लैरिटी कि एक 3 ऑफ कप्स इज अबाउट वॉट, इट्स अबाउट ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर एंड शेयरिंग द गुड टाइम्स, गुड वाइब्स, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल लव, ये सारी चीजें होती हैं. तो यहां पे ही कुछ क्लैरिटी शायद उसे नहीं मिल रही है. एक्सक्यूज मी, शी इज नॉट गेटिंग क्लैरिटी रिलेटेड विथ मे बी समथिंग लाइक, क्योंकि अगर आप देखो, मैं एक चीज जो देख रही हूं वो ये देख रही हूं कि ये जो सोड है, हालांकि ये अब जब तक हमने बैक ऑफ द डेक का कार्ड नहीं देखा था, एंड इंटरेस्टिंगली इनफ बैक ऑफ द डेक का कार्ड मैं इमीडिएटली ही देखती हूं, बट इस समय नहीं देखा. आई रादर चोज टू एक्सप्लेन एंड गो थ्रू ऑल दीज 3 कार्ड्स, एंड देन लेटर ऑन ओनली आई पुल्ड अप दिस कार्ड. तो यहां पे तो हम देख रहे हैं कि क्लैरिटी नहीं मिल रही है किसी चीज में. तलवार उल्टा है, लेकिन जब हमने बैक ऑफ द डेक को निकाला तो हम देखें कि तलवार जो है ये किसी तरफ पॉइंट कर रहा है, इशारा कर रहा है कि ये जो 3 ऑफ कप्स है इसमें इसको कुछ क्लैरिटी चाहिए. तो अब ये अगर 3 ऑफ कप्स है, विच मीन्स इट्स वेरी हैप्पी डैपी, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, गुड वाइब्स, सेलिब्रेटिंग ईच अदर सक्सेस, गुड टाइम्स, ये सारी चीजें हैं. तो क्वेश्चन आता है कि यहां पे जब इतनी सारी चीजें अच्छी हैं तो यहां पे क्लैरिटी किस चीज की जरूरत है? क्योंकि भाई अगर 3 ऑफ कप्स आएगा तो आई एम लाइक यस, यू आर इन द सेफ हैंड्स, गो फॉर इट, एंजॉय. पर ये तलवार ने किसकी तरफ इशारा किया है? 3 ऑफ कप्स के साथ. तो क्वाइट पॉसिबली वो इस तरह की सिचुएशन से जा सकती है जहां पे शी कैन क्वेश्चन द पीपल शी इज वर्किंग विथ, वेदर दे आर रियली गुड, या फिर उसे कुछ समझ में नहीं आता है, या फिर इंट्यूटिव हिट्स होते होंगे शायद. तो वो चीज शायद वो अपने आसपास के लोगों को समझने की कोशिश करने वाली है. शायद वर्क से रिलेटेड ही ज्यादा ये है. तो वो चीजें मुझे लग रहा है, क्योंकि यहां पे भी देखो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है जहां पे काफी इल्यूजन बना हुआ है. तो शायद वो कुछ लोगों को समझना चाह रही है कि सच में ये मेरे हितैषी हैं या फिर क्या है. अंडरस्टैंड, शी वांट्स क्लैरिटी, शी इज नॉट गेटिंग द क्लैरिटी. वर्क लाइफ में अभी अलाइनमेंट नहीं आया है, जो कि पीछे की ही एनर्जी कंटिन्यू हो रही है. तो क्या एनर्जी ऐसा स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ होता है कि हम चाहे तो ऑन हो गया, हम चाहे तो इरेज हो गया? वो सब नहीं होता है. पीपल लर्न देयर लेसन्स, ग्रेजुअली चीजें चेंज होती हैं. चेंज इटसेल्फ इज अ वेरी लॉन्ग एंडिंग प्रोसेस. उसमें बहुत you have to go through the process and then finally things happen. तो ये सुंबुल की एनर्जी है. ओके, एक एनर्जी 6 ऑफ वॉन्ड्स की उसकी तरफ आना चाह रही है पर आ नहीं रही है, बिकॉज देयर इज सम क्लैरिटी दैट इज मिसिंग इन हियर. ओके, interestingly enough you will get more guidance on this on Sumbul's guidance that I have done for February. So that is the guidance coming for Sumbul. I have to take a call, so I will disconnect the video here itself, and the oracle card we will see in the next video.